केदारनाथ धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की जो परेशानियां हैं वह कम होने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रही। एक के बाद एक करके बहुत ही ज़्यादा परेशानी केदारनाथ धाम में आने वाले यात्रियों को लगातार ही फेस करनी पड़ रही है। और अब केदारनाथ धाम में एक नई और एक बहुत ही भयानक बीमारी जन्म ले चुकी है, जिसके कारण आने वाले श्रद्धालुओं को बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना केदारनाथ धाम में करना पड़ सकता है। प्यारे मित्रों, केदारनाथ धाम में अभी जो यात्रा जैसे ही शुरू हुई थी वैसे ही सबसे पहले तो बहुत ही भयंकर भीड़ केदारनाथ धाम में देखने को मिली, जिसे मैनेज करने में प्रशासन के भी पसीने छूट गए थे। मगर 2-3 दिन के बाद में ही प्रशासन ने सारी भीड़ को कंट्रोल में कर लिया, जिससे जो यात्रा है थोड़ी सुगम हुई। और जो टोकन सिस्टम हुआ, जब यात्रा में दर्शन की लाइनों के लिए उस समय पर केदारनाथ धाम में एक बार पिछले 3-4 दिनों से ऐसा देखने को मिल रहा था कि अब केदारनाथ धाम में जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनकी मुश्किलें थोड़ी कम हुई है। हालांकि दर्शनों की लाइन में फिर भी उन्हें 5-6 घंटे रुकना पड़ रहा था। मगर कल से प्यारे मित्रों, केदारनाथ धाम में जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनकी जो मुसीबतें हैं बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई। कल केदारनाथ धाम में जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनकी संख्या आधे से भी कम रह गई थी। कल केदारनाथ धाम में 12 बजे तक बहुत ही कम श्रद्धालु पहुंच पाए और 12 बजे के बाद में ही जितने श्रद्धालु गौरीकुंड से निकले थे वह पहुंचे केदारनाथ धाम में। उसका सबसे बड़ा जो कारण है वह यह है कि कल केदारनाथ धाम में जो पिट्ठू जो घोड़े हैं उन्हें पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। और केदारनाथ धाम में पिछले दिनों जो भारी भीड़ देखने को मिल रही थी, अब वह भीड़ केदारनाथ धाम में नहीं रही। और अगर इसी प्रकार से घोड़े पिट्ठू आने वाले दिनों में जो घोड़े जो खच्चर है उन्हें बंद रखा जाता है तो केदारनाथ धाम में फिर कभी भी इतनी भीड़ देखने को नहीं मिलेगी। जितने श्रद्धालु केदारनाथ धाम में पैदल ट्रैकिंग करते हुए पहुंचते हैं, इतने श्रद्धालु बड़े ही आराम से बाबा केदार के मंदिर में दर्शन कर पाते हैं। और कल दोस्तों, जो घोड़े पिट्ठू से अगर श्रद्धालु केदारनाथ धाम में पहुंचते हैं तो गौरीकुंड से केदारनाथ धाम में वह सुबह अगर 4 या 5 बजे भी निकलते हैं तो 9 बजे तक केदारनाथ धाम में बहुत ही ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु पहुंच जाते हैं। क्योंकि घोड़े पिट्ठू से अगर आप यात्रा करते हैं तो आप 4 से 5 घंटे में बड़े ही आराम से केदारनाथ धाम में पहुंच जाते हैं। और जो पैदल श्रद्धालु केदारनाथ धाम में पहुंचते हैं उन्हें 6 से 8 घंटे का समय लगता है, और जो बुजुर्ग है उन्हें 10 से 12 घंटे का भी समय लग जाता है। तो जब कल केदारनाथ धाम में जो यात्री पहुंचे थे वह गौरीकुंड से अगर कोई सुबह 6-7 बजे या 5 बजे भी चला होगा तो दिन में 10-11 बजे तक केदारनाथ धाम में सारे श्रद्धालु पहुंचने की जो शुरुआत है वो हुई थी। और ऐसे समय में दोस्तों केदारनाथ धाम की जो दर्शनों की लाइनें हैं पूरी तरह से खाली खाली ही देखने को मिली। और बात करें मौसम की तो मौसम केदारनाथ धाम में दोस्तों लगातार जब से यात्रा शुरू हुई थी लगातार ही खराब बना हुआ था। कल भी बादल छाए मगर कल ज़्यादा बारिश देखने को नहीं मिली। पिछले दिनों बहुत ही ज़्यादा बारिश और स्नोफॉल ओलावृष्टि के कारण भी केदारनाथ धाम में यात्रियों को बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मगर कल थोड़ी बारिश से राहत देखने को मिली। और जो रास्ते हैं उन रास्तों पर हल्की फुल्की कुछ जगहों पर ओलावृष्टि भी देखने को मिली। तो आप लोग अगर यात्रा पर आते हैं तो आपको अपने साथ में गर्म कपड़े, रेनकोट, छाता, इन चीज़ों को ज़रूर लेके आना चाहिए। और अब केदारनाथ धाम में अगर आप लोग आते हैं तो आप एक बात पूरी तरह से कान खोलकर सुन लीजिए, समझ लीजिए कि आपको केदारनाथ धाम में आने वाले दिनों में जो घोड़े हैं, जो खच्चर है, वह मिलेंगे या नहीं मिलेंगे उसके बारे में आपको फ़िलहाल कोई भी नहीं बता सकता। क्योंकि केदारनाथ धाम में जब यात्रा शुरू हुई थी ऐसे समय में
जो घोड़े खच्चर है, जो पिछले 2024 के मुकाबले 50% ही घोड़े खच्चरों को यात्रा के लिए परमिशनें मिली थी, क्योंकि बहुत सारे घोड़े जो करीब जो आधे घोड़े हैं उनमें एक वायरस, एक बीमारी पाई गई, जिसके कारण कई घोड़ों की मौत भी केदारनाथ धाम में हुई थी। और उस जो बीमारी है उसके चलते ही कल केदारनाथ धाम में पूरे दिन घोड़े पिट्ठू बैन रहे, क्योंकि जो घोड़े पिट्ठू है उनमें यह बीमारी फैल रही है, एक से दूसरे को घोड़े को यह बीमारियां होती है। घोड़ों में खांसी के लक्षण पाए गए और घोड़ों को सर्दी जुखाम और बुखार आना, यह चीज़ें देखने को मिली, जिसके कारण कई घोड़ों की यात्रा के दौरान मौत भी हुई। मगर कल प्रशासन द्वारा बहुत ही कड़ा एक फैसला लिया गया और जितने भी घोड़े हैं उन सभी घोड़ों को, किसी को भी कल गौरीकुंड से आगे नहीं आने दिया। तो आप लोग अगर यात्रा पर आते हैं तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अगर घोड़े से यात्रा करना चाहते हैं, आप खच्चर से यात्रा करना चाहते हैं, तो आने वाले दिनों में आपको घोड़े खच्चर केदारनाथ धाम में देखने को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, उसके बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कल जो घोड़े हैं उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। अगर स्वास्थ्य सभी घोड़ों का सही रहता है तो ही घोड़े केदारनाथ धाम में यात्रा के दौरान आपको देखने को मिलेंगे। और अगर यह वायरस, यह बीमारी और भी ज़्यादा फैलती है तो घोड़ों को पूरी तरह से केदारनाथ धाम से हटा दिया जाएगा। फिलहाल जो पिछले दिनों घोड़ों का जो परीक्षण हुआ था, जिसमें जितने भी घोड़े अस्वस्थ पाए गए थे उन सभी घोड़ों को गौरीकुंड केदारनाथ धाम में नहीं रहने दिया गया, उन्हें अपने घरों की तरफ भेज दिया गया था। तो आने वाले दिनों में आपको केदारनाथ धाम में जो घोड़े हैं वह अगर देखने को मिलेंगे भी तो भी बहुत ही कम संख्या में मिलेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान जिन घोड़ों का स्वास्थ्य ठीक रहता है और जो पूरी तरह से फिट होंगे उन्हीं घोड़ों को यात्रा में रहने की परमिशन दी जाएगी। और जितने भी घोड़ों का जो स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है, कहा जा रहा है कि उनमें से बहुत ही ज़्यादा संख्या में जो घोड़े हैं वह भी अस्वस्थ पाए गए। फिलहाल अगर आप लोग केदारनाथ धाम की यात्रा पर अगले दिनों इस वर्ष 2025 में आते हैं तो आने वाले दिनों में आपको केदारनाथ धाम में महंगाई का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि एक सुई से लेकर जितनी भी बड़ी चीज़ें केदारनाथ धाम तक पहुंचती है उन्हें इन घोड़ों द्वारा ही सभी चीज़ों